कौन हो आप? क्या मतलब है तुम्हारा? आप मेरे रौनक जी तो हो ही नहीं सकते। मेरे रौनक जी कभी मुझे ये नहीं बोलते कि उस इंसान के साथ समझौता करूं, ऐसी एडवाइस नहीं देते। कैसे बताएं मुस्कान, कैसे बताएं तुम्हें कि किन हालातों ने, सच्चाइयों ने तुम्हारे रौनक को बदल दिया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी गलतियों की सजा भुगत चुका हूँ। ये जो कुछ भी हुआ पिछले कुछ महीनों में, मेरा सच सामने आना, आप लोगों का घर से बाहर घर छोड़कर जाना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें भूलकर एक दूसरे पर इल्जामों की बरसात को सब छोड़ छाड़ के हम फिर से जिस तरह से हम पहले रहते थे, प्यार से, बिल्कुल एक परिवार की तरह, वैसे ही हम रहें। मैं बस यही चाहता हूं कि पूरा परिवार फिर से एक हो जाए, और उसकी पहल भी मैं ही करूंगा। रौनक और मुस्कान का कर्जा माफ। अकेलापन क्या होता है, जब आप सब लोग मुझे छोड़कर चले गए थे, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ। परिवार का साथ कितना अहम और कितना जरूरी होता है, ये उसी दिन मुझे समझ में आया। तब मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, लेकिन आज मुझे मेरी गलती का पछतावा हो रहा है। बस अब मैं इतना चाहता हूं मुस्कान कि आप भी शांति से रहो। छोड़ दो सब कुछ पीछे, एक नई शुरुआत करो। मिसवा, आप भी सब कुछ भूल जाइए और मुस्कान को भी समझाइए। कर्ज माफ कर दिया और आप दोनों एक नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। नहीं चाहिए कोई एहसान। इसे मत करो मुस्कान। ये सारी रंजिशें, ये सब कुछ जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है, सब कुछ खत्म कर दो और अपना लो इन्हें। कर लो एक नई शुरुआत, प्लीज। क्या कह रहे हो आप रौनक जी? इन्हें अपना लो? शायद आप भूल रहे हो, इस इंसान की वजह से मेरी मम्मा की और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं इन्हें कभी नहीं अपनाऊंगी। और आप कौन हो आप? क्या मतलब है तुम्हारा? आप मेरे रौनक जी तो हो ही नहीं सकते। मेरे रौनक जी कभी मुझे ये नहीं बोलते कि उस इंसान के साथ समझौता करूं, ऐसी एडवाइस नहीं देते। कैसे बताएं मुस्कान, कैसे बताएं तुम्हें कि किन हालातों ने, सच्चाइयों ने तुम्हारे रौनक को बदल दिया है। अगर रौनक जी इस कर्जे को चुकाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, पर मैं तो इस कर्जे की एक एक पाई को चुका कर ही रहूंगी। और आप एक नई शुरुआत करने के लिए कह रहे हो ना मुझे? कर लेने दीजिए सबको नई शुरुआत। मेरी जिंदगी में तब तक कुछ नया शुरू नहीं होगा जब तक आपको सजा ना दिलवा दूं। आप भले ही भूल सकते हैं रौनक जी,
पर मैं नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती कि किस तरह से आप गिड़गिड़ा रहे थे। उस इंसान ने आपको मजबूर किया था अपनी माँ के इलाज के लिए, सो की भीख मांग रहे थे आप। इस तरह से इस इंसान ने हमारी जिंदगी को नर्क बना दिया था। इसलिए इनके ही बनाए हुए इस नर्क को कर्जे के पैसे से तोड़ना ही है मुझे। चलिए माँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी बेटा। चलो मुस्कान। रौनक, रुक जाओ। तुम्हारी जगह वहां नहीं है, तुम्हारी जगह हम सबके साथ है, इसी घर में। तू हम सबके साथ रहेगा। इसे जहां जाना है जाने दे। मेरे भैया का दिल इतना बड़ा है कि उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया, तो क्या हम उनकी ये भूल माफ करके उनको स्वीकार नहीं कर सकते? रौनक, तू अपने कमरे में जाना और मुस्कान को भी ले जा अपने साथ। माँ, क्या कह रही हो आप माँ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कह रहा है। नहीं माँ, मैं रौनक जी के साथ घर के अंदर नहीं जाऊंगी, मैं घर के बाहर ही रहूंगी माँ। ठीक है मुस्कान, तो हम भी तुम्हारे साथ बाहर ही रहेंगे। चलो। बचवा जी, इस वक्त आपके परिवार को और खास तौर से आपकी मां को आपकी जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप पूरे परिवार के साथ यहीं इस घर में रहें। इतना क्या हो गया है रौनक जी को जो सर जी की हर बात को मान रहे हैं?
क्या लेने आए हो आप यहाँ? तेरी याद दिलाने आया हूं। सोना कितना भी पुराना हो जाए वो अपनी चमक नहीं छोड़ता, और कोयला जितनी मर्जी गर्मी दिखाए आखिर उसे राख ही होना है, जैसे कि तू होगी एक दिन। मेरा परिवार तोड़ने आई थी, ये देख देख तेरे सामने मेरा परिवार यूं मेरे साथ है आज। इंसानियत के नाते मैं तुझे थोड़े पैसे दे दूंगा। अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो यहां से हमेशा हमेशा के लिए अपना बिस्तर गोल कर और मेरा और मेरे परिवार का पीछा छोड़, और मैं तुझे यकीन दिलाता हूं कि मैं तेरे पीछे नहीं आऊंगा। मुझसे तुझे कोई खतरा नहीं होगा, इसीलिए कहता हूं मान जा मेरी बात। मुझे हराने चली थी, ठीक है, परिवार की खातिर मैं मान लेता हूं कि मैं हार गया और तू जीत गई, मैं मान लेता हूं। लेकिन हार के भी जीतना इसे कहते हैं, और जीत के भी हारना इसे कहते हैं। मेरे और मेरे परिवार के बीच में ग्रहण बनना बंद कर दे और जा। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके उस घर में रहने का। मेरा रिश्ता ना तो उस मकान से है ना ही आपसे। मेरा रिश्ता है गायत्री माँ से, रौनक जी से। रौनक जी की पत्नी हूँ और गायत्री माँ की बहू, और इन दो रिश्तों को निभाने के लिए चाहे कितनी भी मौत क्यों ना मरनी पड़े, कोई भी हालात सहने पड़े, मैं सब सहूंगी। जितने भी बुरे दिन देखने पड़े सब करूंगी, लेकिन इन दोनों को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। किसकी पत्नी है तू और कौन सी माँ की बात कर रही है? मेरा कोई नहीं है। जानती थी कि आप यही कहेंगे। आज भले ही रौनक जी ने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, मेरा साथ छोड़ दिया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आपके कुकर्मों की सजा दिलवाए बिना मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा। ये बात तो साफ है कि रौनक जी आपके किसी दबाव में, किसी प्रेशर में आकर ये सब कुछ कर रहे हैं, और उसका कारण क्या है वो पता चले या ना चले, आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर ही रहूंगी। कैसे होगा, कब होगा, ये सब नहीं पता, पर होगा जरूर। रह अपनी खुशफहमी में, सोचती रह। एक बात याद रखना मुस्कान, मेरे या मेरे परिवार के बीच आने की कोशिश की कभी, तो मुझे पुराना तीरथ राज सिंह बनने में देर नहीं लगेगी। मुस्कान, इनके पास जाने के लिए तुम्हें हमसे गुजरना होगा, क्योंकि अब हम हैं तुम्हारे और इनके बीच। हमें तुम्हें कुछ नहीं बताना, कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहाँ से। क्या करें, कैसे बताएं मुस्कान को? मुस्कान को फोन करके सब बता ही देते हैं, इसी में यही ठीक होगा। नहीं, कैसे बताएं, क्या कहे मुस्कान से, जब हम खुद ही सलाह इस सदमे से बाहर नहीं उभर पा रहे, तो मुस्कान से क्या बताएं हम? क्या
बुलाए मुस्कान को। मंदिर आ सकते हैं बचवा? बचवा, मैं सब कुछ सह सकता हूं, लेकिन तुझे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे दिल से पूछ बचवा, मैंने इस सच को अपने सीने में इतने सालों कैसे दबा के रखा। गायत्री जी ने जब तुझे सब कुछ बताया, मेरे तो बिजली कौंध गई थी। मैंने कहा मैं अब मेरे बचवा को खो दूंगा। जिस सच को मैंने पूरी जिंदगी अपने यहां से जाने नहीं दिया, मैंने कहा अब इस सच के साथ साथ मेरा सब कुछ चला जाएगा। बचवा, तुझे आज मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तू मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। जिस दिन आप मुझे छोड़ के चले गए, उस घड़ी में मर जाऊंगा। गायत्री की कही किसी बात को अपने दिल पे मत लगा मेरे बचवा। मैंने तुझे पहले भी कहा, तू मेरा और गायत्री का बच्चा है। इससे ज्यादा और कोई सच नहीं है। देख, कुछ नहीं बदला है, सब वैसा का वैसा ही है। तू रोना तो बंद कर। बचपन से लेकर आज तक तू जैसे जीता आया है, मुंह खोलने से पहले फरमाइश पूरी की मैंने, वैसे ही जिएगा ता जिंदगी। वो डॉली, लवली बहनें हैं तेरी, खून का रिश्ता है। देख मेरे बच्चे, ये ख्याल कभी अपने मन में मत लाना कि तू कोठे की पैदाइश है, गंदा खून है। मेरा खून है तू, मेरा बचवा है तू। जब संध्या का होने वाला पति उसे शादी के मंडप से छोड़कर भाग गया था तो वो बहुत डर गई थी, क्योंकि वो माँ बनने वाली थी और उसने उस बच्चे को गिराने की बहुत कोशिश की। उसे ये पाप करने से इस इंसान ने रोका। बच्चा पैदा होने के बाद भी उसने उस बच्चे को पलटकर देखा भी नहीं, क्योंकि उस बच्चे को देखकर उसे उस धोखेबाज की याद आती रही। इस इंसान ने उस बच्चे को उससे बचाया, क्योंकि उस स्थिति में ये नहीं चाहते थे कि उस बच्चे का कोई नुकसान हो। बस क्यों याद दिला रहे हैं हमें? क्यों उठाना है हमें? 10 साल पहले किस लिए मानने दिया होता ना उस औरत को हमें, तो पूरा किस्सा ही खत्म हो जाता। क्यों दी हमें जिंदगी? किस लिए? क्यों? बस कर, ऐसा रोते नहीं। उस पल में मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। गायत्री जी की, तेरी, पूरे परिवार की जिंदगी संभालने का फैसला, बचवा, वो फैसला मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला रहेगा पूरी जिंदगी। मैं कभी उस घड़ी को भूल नहीं सकता और वो फैसला सही फैसला ही रहेगा। तो मेरा और गायत्री जी का बचवा है रौनक। फिर नहीं मानना ना? ठीक है, मत मान, लेकिन इतना याद रखना, मेरा इकलौता वारिस है तू। मेरी चिता को अग्नि तू ही देगा। बात बोलिए ऐसा, बात बोलिए प्लीज। बचुआ, तू है तो आखिर मेरा ही खून, और इस बोझ के तले दबाने के लिए ये सब करना जरूरी था। बाप हो तेरा, और तुझे अपना बाप कभी नहीं बनने दूंगा।